अब चल रहे हैं बाइबल की ओर और वचन की ओर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि का पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़े थे और गहराई जल के ऊपर अंधेरे थे तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाले हो, तो उजाले हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार के पहले दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने जल के बीच एक अंदर हो कि जल दो भाग हो जा। जब परमेश्वर ने कहा अंदर बनाकर उसकी नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंदर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार का दूसरे दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जा और वैसे ही हो गया। इकट्ठा हो जा और सूखी भूमि देखा और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुई उसको समुंदर कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरे हरे घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलवंत वृक्ष भी जिनकी बीज उन्हें में एक की जाति की अनुसार है और पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार का पृथ्वी से हरे हरे घास और छोटे छोटे पेड़ जल में अपने अपने जातियों का अनुसार बीज होता है। फिर फलवंत वृक्ष जिनकी बीज एक की जाति के अनुसार उगे और मैं होता है उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार का तीसरे दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योति हो और चाहे और नित समय और दिन और पशु के कारण दिन और पशु के कारण हो। और वही ज्योति आकाश के अंदर में
पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने देखा बड़े ज्योति बनाया। उसने 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 में से उ- उसने में से बड़े ज्योति को दिन प्रभुत करने के लिए और छोटे ज्योति का रात प्रभुत करने के लिए बनाया और तरेंगन को भी बनाया। परमेश्वर ने उनकी आकाश के अंदर में इसलिए रखें कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन दे और रात भर प्रभुत करें और उजाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार छठे दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने चौथे दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाओ और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जाल जातियों के और उनके सब जाति प्राणियों के भी सृष्टि किया जो चलते फिरते हैं, जिन से जाल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति की उड़ने वाले पंछी के भी सृष्टि के। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यहाँ कहा उड़ने आकाश देखो, फूलो फलो समुंदर के जाल में भर जाओ और पंछी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार का 5वें दिन हो गया। अब फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणियों स्थित घरेलू पशुओं और बनौली रेंगने वाले जातियों और पृथ्वी के पंछियों जाति के अनुसार उपद्रव हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के बनाया, पशुओं को और जाति के घरेलू पशुओं को और जाति को भूमि पर सब रेंगने वाले अनुजातियों को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने रूप के अनुसार अपने समझ से बनाए और वह
समझ से बनाए। वह समुंदर की मछलियों और आकाश के पंछियों को, घरेलू पशुओं और सारी सारी पृथ्वी पर और सब सब रेंगने वाले जातियों पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने रूप को अनुरूप उपपत्ति किया। आपने आपने ही उपपत्ति के अनुसार परमेश्वर ने उसको उपपत्ति किया। नर और नारी, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि किया। और परमेश्वर ने उसके आकाश देखा और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और समुंदर की मछलियों तथा आकाश की पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जातियों पर अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने उसने कहा, सुनो, जितने रेंगने वाले छोटे छोटे, जितने बीजे वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने पंछी में जीवित प्राणियों बीज वाले फल होता है, वह सब में से ने तुम्हें को दिया है तुम्हारे भोजन के लिए। और फिर जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जातियों है, जिनमें से जीवन का प्राण है, उन्हीं सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिया है। और वैसे ही हो गया। सब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को दिया। तो क्यों देखा कि बनाया बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार का छठा दिन हो गया। यहाँ आकाश में पंछी, आकाश में पृथ्वी और उनके सारी सेना का बनाया समझ हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिनसे वह करता था सतवें दिन विश्राम किया। और उसने किया हुई सारे काम से सतवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सतवें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहर गया। पवित्र ठहर क्योंकि उसने सृष्टि का रचन को अपने सारे काम
से सारे काम से विश्राम लिया आकाश और पृथ्वी की उपत्ति किया। हे प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु गलती की माफ करना प्रभु, जो बाइबल गाए बजल गाए सब आपका ओर से गाए प्रभु, आप चल रहे हैं वचन की ओर प्रभु। आमीन।